इस मॉड्यूल में देखते हैं कि क्या हम सीखेंगे, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। शायद 95% लोगों ने इसी चीज के लिए पे किया होगा, इस चीज को सीखने के लिए। हाउ टू प्रेडिक्ट मार्केट मूवमेंट, मार्केट के मूवमेंट को कैसे प्रेडिक्ट करें। आप हमेशा से यही पूछते रहे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम ये चीजें पता कर पाएंगे। तो पहली चीज है चार्ट रीडिंग। चार्ट आपको रीड करना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। चार्ट किसका? प्राइस का चार्ट, निफ्टी का चार्ट, किसी शेयर का चार्ट। जो चार्ट्स आपने देखा है, कैंडल प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उसको कैसे रीड करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ सीखेंगे हम इस मॉड्यूल में। दूसरी चीज टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब टेक्निकल चीजों, टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करके प्राइस के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। उन चीजों में क्या क्या यूज है, क्या क्या हमको सीखना पड़ेगा, इस चीज को सीखने के लिए सब कुछ इस मॉड्यूल में कवर हो जाएगा। ऑप्शन डाटा एनालिसिस, जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट आपको इसमें मैं एक बार दिखा दूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस मॉड्यूल को। अपना कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास। व्हाट इज चार्ट रीडिंग? टेक्निकल एनालिसिस एक बार देख लेते हैं क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज ट्रेडिंग डिसिप्लिन एम्प्लॉयड टू एवेलुएट इन्वेस्टमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स गैदर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम। तो किसी भी प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, पुराने तरीके पे जब भी आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक साइकिल वाला है, आपके बगल से निकला और वो लड़का बहुत शैतान है, वो हमेशा ऐसे कट मार के साइकिल चलाता है, ठीक है। जब भी आपके साइड से कोई भी ऐसा बाइक वाला या साइकिल वाला निकलता है, आपको सबसे पहली चीज क्या आती है? ये गिरेगा। कैसे पता आपको? क्योंकि आपने हमेशा से ये देखा है कि जो चीजें ये ज्यादातर लोग करते हैं उसमें गिरते ही हैं। ये आपने टेक्निकल एनालिसिस कर ली, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये आगे जाके गिरेगा। तो सेम चीज हम इसमें भी करेंगे। हम इसमें चार्ट के मूवमेंट को देखते हैं। हम वहां साइकिल का मूवमेंट देख रहे हैं, अगर गड़बड़ है तो गिरेगा, तो मतलब यहां भी चार्ट का मूवमेंट देखेंगे, अगर गड़बड़ है तो चार्ट गिरेगा, सही है एक्सपर्ट है तो नहीं गिरेगा, ऊपर चलता चला जाएगा आगे। ये चीज हम इसमें सीखेंगे। देखते हैं अपना क्या है। सबसे पहली चीज है कैंडल स्टिक्स। आपने चार्ट्स के बारे में हमेशा पढ़ा होगा, उसमें पॉइंट्स होते थे, लाइंस बनी रहती थी। बट मार्केट में कौन सा चार्ट यूज होता है? कैंडल स्टिक चार्ट्स। कैंडल स्टिक चार्ट्स किनसे बनता है? कैंडल से। कैंडल मतलब मोमबत्ती, आप जानते हैं, एक पूरा इतना वैक्स की बॉडी होती है और ऊपर एक थ्रेड होता है जिसमें आग लगाते हैं लोग। तो बिल्कुल वैसा ही हम कुछ यहाँ पे यूज करने वाले हैं कैंडल्स को, जिसमें बॉडी होगी और ऊपर थ्रेड होगा। बट इसमें क्या है, थ्रेड नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो मेन बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी, फुल बॉडी। ऊपर जो ऊपर और नीचे वो होता है उसको हम विक्स बोलते हैं, विक्स, या फिर शैडो भी बोल सकते हैं। शैडो मींस परछाई, बॉडी की परछाई बोल सकते हैं, शैडो बोल सकते हैं, विक्स बोल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है ये चीज। तो जापान में ये यूज होना शुरू हुआ, ये कैंडल स्टिक चार्ट्स। आप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लीजिए। तो लगभग 100 साल पहले से ये चीजें यूज हो रही हैं। मार्केट, उन्होंने नॉर्मल मार्केट जो होती थी, जैसे जो मार्केट हमारी होती है जहां हम सामान लेने जाते हैं, वहां पे सप्लाई और डिमांड को देखते हुए उनको ये चीज सोची कि उनको क्यों ना हम टेक्निकली रीड करना शुरू करें। तो तब ये कैंडल स्टिक का चार्ट यूज होना शुरू हुआ। हमको ये चीज सीखनी है तो पुरानी हिस्ट्री जानने की इतनी खास जरूरत नहीं है, अभी हम आगे का देखना है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ये आपके सामने है स्क्रीन पर, एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है? देखिए, आप दो कैंडल यहां पे देख रहे हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है। तो ग्रीन का मतलब है, ये दिमाग में आपके होने चाहिए, ग्रीन का मतलब है प्राइस ऊपर गया है, रेड का मतलब है प्राइस नीचे गया है। तो कैंडल, ये कैंडल हमें क्या बता रही है? ये कैंडल है ग्रीन कलर की, जहां पे लिखा है एक कैंडल में 4 एस्पेक्ट होते हैं, लो, ओपन, क्लोज और हाई। लो प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही नई कैंडल बनेगी, एक टाइम खत्म होने के बाद, उसके बारे में बात करेंगे आगे टाइम फ्रेम की। तो जैसे ही कैंडल बनी तो सबसे पहले क्या आएगा? ओपन प्राइस आएगा, क्योंकि वो उस प्राइस पे कैंडल ओपन हुई है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पूरी एक कैंडल जब भी बंद हुई तो एक क्लोज प्राइस आएगा, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं जाके बंद भी होगा, तो वो हो गया उसका क्लोज प्राइस। तो जिस प्राइस पे कैंडल ओपन हुई वो ओपन प्राइस, जिस प्राइस पे कैंडल क्लोज हुई सबसे लास्ट में, वो हो गया क्लोज प्राइस। अब उस टाइम के बीच में जितने भी टाइम की वो कैंडल है, जितने भी टाइम फ्रेम की है, मान लीजिए 1 मिनट का एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए एक कैंडल 1 मिनट की है, तो इसका मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में जब पहला सेकंड शुरू हुआ तो मान लीजिए मार्केट यहां ओपन हुई, जहां पे ये ओपन हुआ, इस ग्रीन कैंडल को देखिए, और जब 60 सेकेंड्स हो गए तो मार्केट यहां पे क्लोज हुई।
इस बीच में मार्केट ने कहीं भी मूवमेंट, हो सकता है कि मार्केट इससे नीचे भी गई हो, खुलने के बाद, ओपन होने के बाद वो नीचे गई हो, या फिर बीच में वो इतना ऊपर गई हो उसके बाद आके यहां क्लोज हुई हो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया ओपन प्राइस। ये हाई प्राइस जो उस 60 सेकंड में सबसे हाई जो प्राइस उसका लगा, मान लीजिए यहां पे 100 रुपए पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ 120 रुपए पे, बीच में ये 125 भी गया था और नीचे ये 95 गया था। तो लो प्राइस हो गया 95, ओपन प्राइस 100 पे ओपन ही हुआ था, क्लोज प्राइस बंद हुआ 120 पे, और बीच में जो इसने हाई किया वो 125 का किया है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। जब डाउन जाएगी तो इसका मतलब ओपन होगी ऊपर, तो ये ऊपर इसलिए ओपन प्राइस है। क्लोज प्राइस नीचे होगा क्योंकि डाउन गया है, तो मार्केट ये प्राइस नीचे चला गया है। और हाई और लो दोनों के लिए सेम ही है। मतलब मान लीजिए ओपन हुआ 100 पे प्राइस, तो ओपन प्राइस 100 हो गया। उसके बाद जब 60 सेकेंड्स हो गए तो क्लोज हुआ 80 पे, मतलब 20 रुपए नीचे गिरा है तो 80 पे क्लोज हो गया। इस बीच में 60 सेकेंड्स के बीच टाइम फ्रेम में मान लीजिए 100 से ये 105 भी गया था, तो हाई इसका 105 हो गया। और मान लीजिए 80 से और भी नीचे गया था 75, तो इसका लो हो गया 75। तो आई होप ये कैंडल आप समझ गए होंगे कि कैंडल क्या क्या चीजें दिखाती। 4 चीजें दिखाती है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट इज टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम मतलब जो हम कैंडल को देख रहे हैं वो एक कैंडल कितने मिनट की है, उस एक कैंडल में कितने मिनट का डाटा है, उस एक कैंडल में कितने टाइम का प्राइस मूवमेंट है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास जब भी आप चार्ट खोलते होंगे, अगर नहीं खोलते होंगे तो आप खोल के मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि 1 मिनट का आपके पास ऑप्शन है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक और 1 हफ्ता। सारे ऑप्शन है आपके पास। आप इतने सारे टाइम फ्रेम की आप कैंडल्स को रीड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जो डाटा होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या। अभी मैं आपको लाइव ले चलूंगा ये चीज दिखाने के लिए। विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट टू ऑब्जर्व? तो इंट्राडे ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे में सबसे बेस्ट टाइम 5 मिनट और 15 मिनट की है, जो लोग ज्यादातर यूज करते हैं। मैं 15 मिनट ही यूज करता हूं। मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूं। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूं, 5 मिनट की कैंडल रीड करता हूं, 5 मिनट में पैटर्न रीड करता हूं, सब कुछ 5 मिनट में करता हूं। एक कैंडल 2 मिनट की अगर है तो इसका मतलब वो क्या दिखा रही है? एवरेज दिखा रही है किसका? 1 मिनट की 2 कैंडल होंगी उसमें। अगर मान लीजिए मैंने 5 मिनट की एक कैंडल मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, तो इसका मतलब एक मिनट की 5 कैंडल एवरेज हो जाएंगी और उस 5 मिनट में की कैंडल में चली जाएंगी। समझ गए? एवरेज आपको पता है जितनी चीजें हैं, जैसे 5 है तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना, तो ये एवरेज आ गया। ठीक है? तो 5 मिनट की कैंडल में क्या होगा? एक मिनट की 5 कैंडल का एवरेज होगा। 10 मिनट की कैंडल में एक मिनट की 10 कैंडल का एवरेज होगा। 5 मिनट की 2 कैंडल का एवरेज होगा। ऐसे ही अगर 30 मिनट की कैंडल है तो उसमें 5 मिनट की 6 कैंडल का एवरेज होगा। एक मिनट की 30 कैंडल का एवरेज होगा। 10 मिनट की 3 कैंडल का एवरेज होगा। 15 मिनट की 2 कैंडल का एवरेज होगा। आई होप ये चीज आप समझे होंगे। एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज में आगे हम पढ़ेंगे, आगे आएगा मॉड्यूल में, तो वेट करिए अभी। तो और देख लेते क्या है इसमें एक बार। तो ये देखिए मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है कैसे डिफरेंस होता है दोनों में अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो ये देखिए ये चार्ट लगा है 5 मिनट का, देखिए यहां पे 5 मिनट है और ये है 15 मिनट का चार्ट। तो आपको फर्क दिख रहा होगा कि 5 मिनट में ज्यादा कैंडल होंगी, 15 मिनट में कम कैंडल होंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब 5 मिनट की 3 कैंडल एक कैंडल में चली गई यहां 15 मिनट में, इसलिए 15 मिनट की कैंडल्स कम हो जाएंगी। देख लेते हैं एक बार आगे। आप देखते हैं चार्ट्स को कैसे यूज करते हैं, हम चार्ट्स को कैसे यूज करते हैं, ये चीज अभी मैं आपको लाइव ले चलूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ और 2-3 चीजें वो देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस हर वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा, रेजिस्टेंस का मतलब उल्टा फेंकना, रेजिस्ट करना, किसी चीज के अगेंस्ट जाना। तो अगर मार्केट को सहारा मिलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट को कोई रेजिस्ट कर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल सी चीज है। तो टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो बहुत यूज करते हैं, जिससे कि जैसे ही उनको सपोर्ट दिखता है तो इसका मतलब ऊपर जाएगी मार्केट, तो वो बाइंग पोजीशन बना लेते हैं, कॉल खरीदते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच जाती है तो क्या होगा? रेजिस्ट क्या करता है? मार्केट को नीचे ढकेलता है। रेजिस्ट करता है तो मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट खरीदेंगे। यहां से आपने सीखना शुरू कर दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो
अभी सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं इस मॉड्यूल में क्या है। और ट्रेंड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अप ट्रेंड, मैंने पहले भी बताया कि मार्केट ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड, नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड। अब एक बात बताइए, जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रही है और आप बीच में पुट खरीद लें तो क्या होगा? खलास, पैसा खत्म। इसलिए ट्रेंड का समझना बहुत जरूरी है कि डाउन ट्रेंड जा रही है, आप कॉल खरीद रहे हैं, अपोजिट। ये होती हैं गलतियां। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, वो है साइडवेज। अप ट्रेंड में तो अच्छा लगेगा, आपने अप ट्रेंड जा रहा था, आपने कॉल ले लिया, प्रॉफिट हो रहा है। डाउन ट्रेंड जा रहा था, आपने पुट खरीद लिया, प्रॉफिट हो रहा है। साइडवेज क्या है? साइडवेज का मतलब मार्केट साइड में मूव कर रही, ना ऊपर ना नीचे, एक साइड में मूव कर रही है। मतलब एक बैंड बना लिया उसने, एक इतना पकड़ लिया 50 पॉइंट। 17,500 पे थी, 17,700 पे थी और ऊपर 17,800। ना 17,700 के नीचे जा रही है, ना 17,800 के ऊपर जा रही है, इसी के बीच में मूव की जा रही है। तो साइडवेज में थीटा डिके की वजह से क्या होगा? प्रीमियम घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट मूवमेंट दे नहीं रही, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट मूवमेंट दे नहीं रही, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। टाइम का फैक्टर थीटा डिके, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो सजेशन है, कभी भी साइडवेज मार्केट में मूव नहीं, ट्रेड नहीं करना चाहिए। जानेंगे कैसे साइडवेज मार्केट है, आगे मॉड्यूल में आएगा सब कुछ पूरा विस्तार में। पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स लेकर आया हूं मैं नहीं चाहता कि इस पूरे कोर्स के बाद आपको कहीं भी कुछ भी सीखने की जरूरत पड़े, इसलिए हर एक चीज लेकर आया हूं। बेसिक, टेक्निकल, चार्ट रीडिंग, ऑप्शन चेन, स्ट्रैटेजी, कैंडल, पैटर्न, साइकोलॉजी, सब कुछ है इसमें। देखते हैं आगे। ये रही आपके सामने स्क्रीन, देखिए इसमें तीनों ट्रेंड एक ही में दिखाए। ये आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, ये आपको बीच में साइडवेज दिखा जहां मार्केट ने कोई ज्यादा अच्छा मूव नहीं दिया, और ये आपको डाउन ट्रेंड दिख गया। तो अप ट्रेंड में क्या होता है? लो से शुरू होता है, जो पहले हाई बनाएगा क्योंकि ऊपर उठेगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा। आपको पता है मार्केट कभी भी एक ऐसे सीधे लाइन में नहीं जाती, बीच में पॉज ले लेकर जाती है। तो जो पॉज होते हैं वो देख ले। तो इसने हाई बनाया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, तो ये अब इसका लो हो गया, लेकिन पुराने वाले से हाई है। जो इसने नया लो बनाया वो पुराने वाले लो से तो ऊपर ही है, तो उसको हायर लो बोलेंगे। उसके बाद फिर एक हाई बनाएगा जो उसके पुराने हाई से भी हाई है, तो उसको हायर हाई बोलेंगे। फिर उसके बाद एक लो बनाएगा जो उसके पुराने लो से ऊंचा है, तो वो हायर लो हो गया। तो हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, जहां ये देखने को मिले तो अप ट्रेंड है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में होगी। पहले हाई पे था, उसके बाद उसने एक लो बनाया, उसके बाद फिर एक छोटा सा हाई बनाया, तो ये लोअर हाई हो गया, पुराने हाई से नीचे तो लोअर हाई। फिर उसने नीचे एक लो बनाया, तो ये लोअर लो हो गया। पहले जो लो बनाया था वो इससे ऊपर था, अब ये नीचे है तो लोअर लो, सिंपल। फिर से एक हाई बनाएगा, पुराने हाई से नीचे है तो लोअर हाई। तो आसान है, आप समझ गए। तो ये सारी चीजें अब हम देखते हैं लाइव। मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पर।